राधा वल्लभ लाल की जय। मेरे बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो जैसे हमारे घर में ठाकुर जी होते हैं, हम उनकी नियम युक्त से सेवा करते हैं। मैंने कई माताओं को देखा है कि ठाकुर जी की सुबह सेवा करते समय एकदम ठाकुर जी को उठाकर बैठा देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम ठाकुर जी की सेवा में जाएं, अपने अंगों को पवित्र करके जाएं, ताकि हम स्वच्छता की ध्यान रख सकें। और हमें ठाकुर जी के पहले तो भोग की तैयारी कर लेनी है। उठाने से पहले कुछ भी चीज़ का हमें भोग लगाना है जो ठाकुर जी उसे प्रेम पूर्वक पाएँ। तो कोई भी ड्राई फ्रूट या कोई मिठाई या कुछ भी अपने हाथों से बनाया हुआ भोग। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी को सुबह उठाया और स्नान की ओर ले चलें। पहले ठाकुर जी को कुछ भोग पधराए उठाकर प्रेम से, फिर आरती उतारी, फिर ठाकुर जी की सेवा में हम ठाकुर जी को स्नान के लिए लेके जाएं। स्नान के बाद ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, जो उनकी ड्रेस के साथ मैचिंग करता हुआ मुकुट है, माला, कड़े आदि सब पहनाना है ठाकुर जी को। उसके बाद ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान करके उनकी आरती उतारना है। आरती उतारने के बाद जो भी अपने गुरु जी हैं चित्त में, जो आपके गुरु जी आपने धारे हुए हैं या आपके मन में कोई भी भाव है गुरु प्रति, उनकी आरती उतारिए अपने चित्त में ही नेत्र बंद करके। और फिर उसके बाद ठाकुर जी की आरती उतारिए। ठाकुर जी की आरती के बाद ठाकुर जी को फिर भोग लगाइए। इससे क्या होता है, पहले तो ठाकुर जी का जो सुबह उठाते हैं वो भोग हो जाता है, उसके बाद फिर भोग लगाइए। अगर आप सुबह काम पर जाते हो, शाम को ही जॉब से वापस आते हो, तो दोपहर में घर में ला लो भी भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को कोई नहीं है, तो ठाकुर जी के पास आप एक डब्बी बंद में भोग रख के जाइएगा और ठाकुर जी को कह के जाइए कि आपका दोपहरी का भोग है, अरे आपको ये पाना पड़ेगा। और आप पाओगे, हमने बहुत प्रेम से बनाया है और आप प्रेम से ही इसे पाओगे। फिर ठाकुर जी वो दोपहर का भोग स्वीकार करेंगे। जल रख के जाइए ठाकुर जी के पास। कुछ फ्रूट आदि ड्राई फ्रूट हों तो वो भी ठाकुर जी के पास आपने रख के जाने हैं और ठाकुर जी के कह के जाना है कि हम शाम को आएंगे, फिर आपसे आकर मुलाकात करेंगे। फिर ठाकुर जी को शाम को आओ, स्नान की ज़रूरत हो तो स्नान करो, ठाकुर जी की फिर सेवा में जाओ, आरती उतारो, कुछ पाठ करो, कुछ ध्यान करो। उसके बाद फिर ठाकुर जी को भोग लगवाओ दूध का। फिर ठाकुर जी को कुछ बातें करो प्रेम से। फिर ठाकुर जी को विश्राम करवाओ, जो उनके वस्त्र हैं वो निकालो, हल्के वस्त्र पहनाओ ठाकुर जी को। वंशी तो पास में रखनी ही रखनी है ठाकुर जी को। रात्रि में विश्राम कराते समय जल रखना है ठाकुर जी को। फिर एक छोटे से कोई कंबल ब्लैंकेट हो उससे ठाकुर जी के ऊपर रखना है, ठंडी चादर हो उससे ढकना है ठाकुर जी को। फिर मंदिर की सब लाइटें ऑफ करके ठाकुर जी को ये भजन सुनाना है। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, छोटे मेरे प्रीतम के नैनन बीच समा